कई वर्षों पहले एक छोटे से गांव में 3 साधु भ्रमण कर रहे थे। वे त्याग, तपस्या और ध्यान में लीन रहते थे और संसारिक सुखों से दूर रहने की शिक्षा देते थे। वे अपने प्रवचनों से लोगों को मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। एक दिन वे एक ऐसी स्थिति में फंस गए जहां उनके संयम और धैर्य की सबसे कठिन परीक्षा ली गई। यह कहानी न केवल बुद्ध के मार्गदर्शन की व्याख्या करती है, बल्कि मन में उठने वाले विकारों को दूर करने की भी सीख देती है। 3 साधुओं का आगमन। गर्मियों के दिनों में जब सूरज आसमान में तप रहा था, 3 साधु अपने नियमित प्रवास के लिए एक नए गांव की ओर बढ़ रहे थे। वे दिन भर जंगलों और पथरीले रास्तों पर चलते रहे। सूर्यास्त के समय जब थकान हावी होने लगी, तो उन्होंने एक छोटे गांव के बाहर ठहरने का निर्णय लिया। गांव में प्रवेश करने से पहले उन्होंने एक बुढ़िया से पूछा, माँ, क्या इस गांव में हमारे ठहरने की कोई व्यवस्था हो सकती है? बुढ़िया ने उन्हें गांव की विधवा का घर दिखाया और कहा, वह महिला बहुत दयालु है। अगर आप चाहें तो वह आपकी सेवा कर सकती है। तीनों साधु पहले तो असमंजस में पड़ गए, क्योंकि उन्हें एक अकेली स्त्री के घर रुकने में झिझक हो रही थी। लेकिन विकल्प न होने के कारण वे सहमति जताकर उसके घर की ओर बढ़े। विधवा का परिचय। गांव के एक छोर पर एक सुंदर लेकिन सादे घर में एक विधवा महिला रहती थी। वह करीब 25 वर्ष की थी और हाल ही में अपने पति को खो चुकी थी। उसका नाम माधवी था। वह अत्यंत दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब साधु उसके घर पहुंचे, तो माधवी ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। उसने तीनों के लिए भोजन बनाया और उन्हें विश्राम करने के लिए एक अलग स्थान दिया। रात हो चुकी थी और सभी अपने अपने स्थान पर ध्यान और विश्राम में लीन हो गए। लेकिन यहीं से साधुओं की असली परीक्षा शुरू हुई। विकारों की परीक्षा। माधवी, जो अपनी सुंदरता के लिए गांव में प्रसिद्ध थी, जब साधुओं की सेवा कर रही थी, तो अचानक एक साधु के मन में विकार उठने लगे। उसने माधवी की कोमलता और सौंदर्य को देखा और उसके प्रति आकर्षण महसूस किया। दूसरे साधु ने भी धीरे धीरे अपने मन में विचारों के द्वंद्व को महसूस किया, लेकिन तीसरा साधु पूरी तरह से ध्यान में स्थिर था। वह अपने मन के विकारों को नियंत्रित करने में सक्षम था। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन पहले 2 साधु अशांत हो गए। उन्होंने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। गौतम बुद्ध का मार्गदर्शन। अगली सुबह तीनों साधु विहार में पहुंचे और गौतम बुद्ध के दर्शन किए। वे उनसे अपने मन में उत्पन्न विकारों के बारे में बताने लगे। पहला साधु बोला, भगवान, मैंने संन्यास लिया है, लेकिन कल रात मैं अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सका। मैं माधवी को देखकर आकर्षित हो गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। दूसरा साधु बोला, भगवान, मेरे भी मन में विकार आ गए। मैं खुद को रोक नहीं पाया। तीसरा साधु चुपचाप बैठा रहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने सत्य को स्वीकार कर लिया, यह अच्छा है। लेकिन क्या तुमने यह सोचा कि तुम्हारे मन में विकार क्यों आए? पहला साधु बोला, क्योंकि मैं एक स्त्री के सौंदर्य को देखकर उसे पाने की इच्छा कर बैठा। बुद्ध बोले, यही तो तुम्हारी परीक्षा थी। आकर्षण और वासना का जन्म मन के भीतर से होता है, बाहर से नहीं। स्त्री ने तुम्हें कोई आमंत्रण नहीं दिया, फिर भी तुम विचलित हो गए। इसका अर्थ है कि विकार तुम्हारे भीतर है, न कि स्त्री में। 5वां दृश्य, मन का शुद्धिकरण। बुद्ध ने आगे कहा, तुमने क्या देखा? साधु बोले, एक सुंदर स्त्री। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर वह वृद्धा होती तो? साधु बोले, तो हमारे मन में यह आकर्षण नहीं आता। बुद्ध बोले, तो क्या यह स्त्री की सुंदरता है या तुम्हारी आंखें हैं जो तुम्हारे मन में विकार उत्पन्न कर रही हैं? तीनों साधु चुप हो गए। बुद्ध ने फिर कहा, संन्यास का अर्थ केवल भौतिक रूप से त्याग करना नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी त्याग करना है। जब तक तुम अपने मन को नहीं जीतोगे, तब तक संन्यास अधूरा है। 6ठा दृश्य,
शिक्षा और आत्मबोध। साधुओं ने सिर झुका लिया और कहा, भगवान, हमें सच्चे त्याग का मार्ग दिखाइए। बुद्ध बोले, मन की अशुद्धियों को बाहर से मिटाने की कोशिश मत करो, उसे भीतर से देखो, समझो और मुक्त हो जाओ। जब तक तुम यह सोचोगे कि दोष बाहर है, तब तक तुम्हारी मुक्ति असंभव है। ध्यान, संयम और ज्ञान के माध्यम से ही तुम स्वयं को वास्तविक सन्यासी बना सकते हो। तीनों साधुओं ने बुद्ध को प्रणाम किया और मन को शुद्ध करने का संकल्प लिया। उपसंहार, कहानी से सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि विकार बाहर की चीजों में नहीं होते, बल्कि हमारे मन में होते हैं। जब तक हम अपने भीतर की अशुद्धियों को नहीं मिटाएंगे, तब तक बाहरी नियंत्रण का कोई महत्व नहीं है। सच्चा त्याग और संन्यास बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से आता है। शिक्षाएं। मन का नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण है। विकार हमारे भीतर से उत्पन्न होते हैं, बाहर से नहीं। त्याग केवल भौतिक नहीं, बल्कि मानसिक भी होना चाहिए। ज्ञान और ध्यान से ही मुक्ति संभव है। वास्तविक समस्या स्त्री या पुरुष नहीं, बल्कि हमारी सोच है। मन जीते जग जीते। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। इस तरह की और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।